क्या उद्देश्य है? आज कार्यकारिणी की जो प्रधान कार्य परिषद की बैठक हो रही है वो प्रदेश में बहुत सारी विभिन्न समस्याएं व्याप्त हैं। जैसे हमारे प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण है, हाई स्कूल प्रधानाचार्यों का वेतनमान का है, और इसके साथ साथ संगठन को कैसे तीव्र गति देना है, किस गति से हमको ले चलना है, आगे हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर आज कार्यकारिणी में बैठक होगी, मतलब चर्चा होगी। जो प्रधानाचार्य से कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक है, कार्यकारिणी में केवल प्रतिनिधि लोग ही आते हैं हमारे जनपद से, इसलिए करीब 40 जनपदों के प्रतिनिधि हमारे पास आ चुके हैं। इस बैठक से सरकार को आप क्या बताना चाहते हैं और अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम लोग अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं। अभी पिछले थोड़े दिन पहले हमारी माननीय जो शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं गुलाबो देवी, उनके साथ तथा इसके पहले जो अपर मुख्य सचिव थी श्रीमती आराधना शुक्ला जी, उनके साथ बैठक हो चुकी है। उनको सारी बात बताई जा चुकी है और कुछ बातों पर सहमति भी उन्होंने व्यक्त किया है। इस और शेष बातों के लिए हम लोग चर्चा के लिए बैठे हुए हैं कि जो सहमति है उस पर हमारी कोई राजाज्ञा निर्गत हो और जिस पर असहमति है उसके लिए हमारी रणनीति है। एक शिक्षक जो होता है वो समाज का भाग्य विधाता होता है और मार्गदर्शक होता है जी। और शिक्षक अगर इतना परेशान रहेगा कि उसकी बातें ही ना सुनी जाएं तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव नहीं हो आ पाएगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षक जो होता है वो स्वार्थ से लिप्त नहीं होता, वो अपने विद्यार्थी का चेहरा देखता है। जब वो कक्षा में पहुंचता है तब उसके सब कुछ भूल जाता है कि वो क्या प्राप्त कर रहा, क्या नहीं प्राप्त कर रहा, क्या किसके लिए संघर्ष कर रहा है। तब वो विद्यार्थी का चेहरा देखता है। हर विद्यार्थी में अपने पुत्र का चेहरा दिखाई पड़ता है उसको, इसलिए वो अपना कर्तव्य करता है। हम अपना कर्तव्य करेंगे, करते रहेंगे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी खराब न होने पावे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए हम लड़ते भी रहेंगे, संघर्ष भी करते रहेंगे। अच्छा, अगर आपकी मांगे ना मानी गई और नहीं सुनी गई, लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? आज उसी ने बैठक की है, इसके आगे हमारी क्या रणनीति, धरना हो, प्रदर्शन हो, सरकार से फिर वार्ता हो, या माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा अपर मुख्य सचिव शिक्षा को बुलाया जाए, माध्यमिक शिक्षा को साथ में बुलाया जाए, इसीलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। अपना नाम और परिचय? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, संरक्षण उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद। मैं सुशील कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य। जो आज कार्यकारिणी बैठक है इसके बारे में आज की जो कार्यकारिणी की बैठक है, गत माह में जो हमारी चर्चा हुई थी मांगों को लेकर, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी से और मुख्य सचिव जो थे माध्यमिक शिक्षा के, उस विषय में इन बातों पर सहमति में चर्चा करेंगे साथियों के साथ कि इन बातों पर सहमति हुई है, इन पर असहमति है, तो जिन पर असहमति है उनके लिए हमारी रणनीति क्या हो, इसीलिए आज की घटना हुई। आज की बैठक के बारे में हम लोगों का जो मुख्य एजेंडा है, संगठन को मजबूती प्रदान करना और अपनी जितनी एक्टिविटियाँ हमारी आज तक अपने शासन प्रशासन से, जैसा कि मेरे संरक्षक जी ने, अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कि समय समय पर हमारा अपने जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारी, मंत्री सभी से एक बार निश्चित मुलाकात हो चुकी है और अपनी मांगों के लिए हम आज अपने संगठन की मजबूती प्रदान करते हुए ये जो यहाँ पर है बैठे हुए हैं, ये पूरे जिले से, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं। ये जितनी आज उपलब्धियां हैं और जितना हमारा संघर्ष है उसके बारे में प्रत्येक जिले तक विचारों को अवगत कराएंगे और प्रत्येक जिले में जाकर के जैसा हमारा आह्वान होगा हमारे संरक्षक जी का, अध्यक्ष जी का, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी में धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिले पर हम प्रारंभ करेंगे, ताकि ये जो सरकार एक गंभीर निद्रा में बैठी हुई है
अपना परिचय देते हुए थोड़ा ये बताइए कि आप लोग अगर अब मांगे ना मानी गई तो जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि जिले पे जाके आंदोलन करेंगे, तो वो आंदोलन किस रूप में होगा? मैं डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, कोषाध्यक्ष, जैसा कि सांसद जी ने और अध्यक्ष जी ने बताया, रूपरेखा संगठन में कैसे हम आगे बढ़ाएंगे आप भी सहमत होंगे। चूँकि मैं वित्त से संबंधित हूँ इसलिए बताना जरूरी है। 71 से जो शुल्क का स्ट्रक्चर चल रहा था, बहुत प्रयास के बाद 2010 में बढ़ा था। 2010 से आज तक शुल्क का स्ट्रक्चर वही चल रहा है। आज 22 हो गया है, हम बच्चों से वही शुल्क ले रहे हैं जो 2010 में ले रहे थे। बोर्ड परीक्षा शुल्क इन्होंने विभाग में अपना जो शुल्क होता है उसको 80 से 501 कर दिया, 601 कर दिया। हमारा जो शुल्क 25 रुपया है वही है, 25 पैसा हमको बोर्ड परीक्षा में हिस्सा मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये कि RTE के तहत सरकार ने निर्देश दिया कि शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। जूनियर का शुल्क आप मत लीजिए। हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी सुविधा देते हैं, लेकिन अभी तक 2008 के बाद तक बहुत उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा बाद में मीटिंग में, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं हुई। विद्यालय की पिछड़ बढ़ा गई है, CCTV कैमरे लगवा दिए गए, सारे फंड विद्यालय का जांच करा दिया गया। विद्यालय में धन का नितांत अभाव है। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो अपनी सीमा को देखते हुए, अपनी गरिमा को देखते हुए हम हर जिले में आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी बातों को सुनाने के लिए बाध्य करेंगे। अगर आंदोलन होगा तो प्रदेश स्तर पर भी निदेशालय पर स्तर पर मंत्री क्या बैठ के आपको वार्ता करेंगे, नहीं होगा तो धरना प्रदेश स्तर पर करेंगे। अगर शिक्षक और प्रधानाचार्य आंदोलन करेंगे तो क्या शिक्षा प्रभावित नहीं होगी? शिक्षा को प्रभावित किए बिना हम ऐसी व्यवस्था करेंगे या जिससे हम लोग आए हुए सारे प्रधानाचार्य हमारे विद्यालयों में पढ़ाई निर्बाध गति से चल रही है। अपने सीनियर को चाय देके आए हुए हैं, पठन पाठन में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ें, विद्यालय बढ़िया से चले, और जो भी कवायद हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि विद्यालय बढ़िया से चले। धन्यवाद।